साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद ये बहस अब भी जारी है कि क्या वो 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की अहलियत पर तो उसी वक्त सवाल उठना शुरू हो गए थे जब ये खबर सामने आई थी कि वो मियां वाली लाहौर इस्लामाबाद से इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का इरादा रखते हैं। लाहौर से मुस्तरद किए गए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान के कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद किए गए क्योंकि वो हल्के के रजिस्टर्ड वोटर नहीं और अदालत की तरफ से सजा याफ्ता हैं, इसीलिए इन्हें नाअहल करार दिया गया। इन तमाम पेचीदगियों के दरमियान ये सवाल अब भी पूछा जा रहा है कि क्या इमरान खान 8 फरवरी को इंतखाबात लड़ने के अहल होंगे या नहीं। ये वो सवाल है जो आजकल पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स ही पूछ रहा है। मौजूदा सूरत हाल और इमरान खान की तोशाखाना मुकदमे में सजा से कानूनी तौर पर यही राय पाई जाती है कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी सजा खत्म कर दे तब भी कानूनी माहिरीन के मुताबिक कई सुकम मौजूद हैं। सीनियर कानूनदान शाह खावर के मुताबिक इमरान खान के कागजात नामजदगी आर्टिकल 63 के तहत मुस्तरद हुए, जिसके मुताबिक इखलाकी बदनीयती के किसी भी मुकदमे में अगर किसी शख्स पर जुर्म साबित होने के बाद इसे 3 साल तक की सजा हो गई हो तो वो आइंदा 5 साल तक इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं। वो मजीद कहते हैं कि इमरान खान के केस में इलेक्शन एक्ट 2018 की भी खिलाफ वर्जी है, जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस यानी बदउनवानी की सजा मुतय्यन है। इनमें से एक ये है कि सूबाई या कौमी असम्बली का रुकन अपनी मुद्दत के दौरान अगर इलेक्शन कमीशन के सामने हर साल असासा जात की तफसील जमा नहीं कराता, खुफिया रखता है या गलत बयानी करता है तो ये इलेक्शन कमीशन के एक्ट की भी खिलाफ वर्जी थी और इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया था। शाह खावर के मुताबिक आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ये है कि तोशाखाना केस में उनकी सजा खत्म हो जाए तो 5 साल की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि इमरान खान ने सजा मअतली की अपील की थी जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया, लेकिन अभी सजा खत्म नहीं हुई क्योंकि उन पर जुर्म साबित हुआ। हाई कोर्ट ने इसीलिए इनकार किया और इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही करेगी क्योंकि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं जो सजा को खत्म करे। क्या सजा के खात्मे के बाद इमरान खान 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ सकेंगे? बेशतर कानूनी माहिरीन की राय मनफी ही है। इसकी वजह इमरान खान के कागजात नामजदगी की तारीख है। शाह खावर यहाँ साबिक रुकन कौमी असम्बली फैसल वावडा के केस की मिसाल देते हैं। शाह खावर कहते हैं कि फैसल वावडा के फैसले में कहा गया था कि कागजात नामजदगी की फाइलिंग के मौके पर आप अहल नहीं थे। कागजात नामजदगी जमा कराने और जांच पड़ताल के दिन तक इमरान खान पर जुर्म साबित था, जिसके बाद वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं। अगर 4 दिन का वक्त गुजर गया और कोई उम्मीदवार 5वें दिन क्वालिफाई हो भी जाता है तो अब वो रेस से बाहर हो गया है। साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद के मुताबिक भी इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं। सजा मौतली में इन्हें जमानत हासिल हो सकती है मगर जो जुर्म किया वो तो कायम है। अब वो एपलेट ट्रिब्यूनल चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट, असल बात तो सजा खात्मे की है। इमरान खान की सजा के खात्मे की दरख्वास्त पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, ताहाल उनकी जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत का आगाज नहीं हुआ। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन 15 जनवरी तक इंतखाबी निशानात अलाट कर देगा। ताहम सवाल पैदा होता है कि अगर इमरान खान की 8 फरवरी से पहले सजा खत्म हो जाए और इन्हें बेकसूर करार दे दिया जाए तो इनके कागजात नामजदगी तस्लीम समझे जाएंगे और वो इस दिन इलेक्शन लड़ सकेंगे। इस सवाल का जवाब भी बज़ाहिर नहीं है, ताहम ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले पर भी मुनस्सिर है कि वो क्या फैसला देती है। दूसरी जानिब शाह खावर अपनी दलील पर कायम है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट इन्हें 1 फरवरी को ही बाइज्जत बरी कर दे तब भी इमरान खान ये नहीं कह सकते कि इनके दिसंबर में जमा होने वाले कागजात नामजदगी की बुनियाद पर वो ये इलेक्शन लड़ेंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि इमरान खान 8 फरवरी के इंतखाबात की ट्रेन अब मिस कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई इबहाम नहीं कि इमरान खान सजा के खात्मे की सूरत में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।